जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है शापित जंगल की, जो हमारे पिछले कहानी से भी ज़्यादा रोमांचक और डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रमपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शापित जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में दिन में भी अंधेरा रहता था और कई अजीब आवाज़ें आती थीं। कहते थे कि इस जंगल में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में एक साहसी लड़का मोहन रहता था। मोहन ने हमेशा से इस जंगल की कहानियों को सुन रखा था, लेकिन उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस जंगल के रहस्य को खुद सुलझाएगा। एक सुबह बिना किसी को बताए मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान लिया। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही थी। जंगल में कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। वह मंदिर की ओर बढ़ा और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि इस जंगल में एक प्राचीन राक्षस का वास है, जिसे बहुत समय पहले एक महात्मा ने बंदी बना दिया था। लेकिन हर 100 साल बाद उस राक्षस को आज़ाद करने की कोशिश की जाती थी। मोहन ने किताब पढ़ते पढ़ते एक मंत्र पढ़ लिया और अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। मंदिर के भीतर एक तेज रोशनी फैली और एक भयंकर आवाज़ गूंजने लगी। वह राक्षस जो सदियों से कैद था अब जाग चुका था। राक्षस ने मोहन को देखा और हंसते हुए कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मोहन ने अपने होश संभालते हुए भगवान का नाम लिया और उस राक्षस से लड़ने का संकल्प लिया। उसने मंदिर के एक कोने में रखे त्रिशूल को उठाया और राक्षस पर वार किया, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। मोहन समझ गया कि वह अकेले इस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। उसने भागते हुए गांव की ओर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जंगल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। राक्षस उसके पीछे पीछे आ रहा था और पूरे जंगल में आग लगाने लगा। गांव में पहुंचते ही मोहन ने सबको सारी बात बताई। गांव के लोग भी अब डर गए, लेकिन उन्होंने मिलकर उस राक्षस का सामना करने का फैसला किया। गांव के पुजारी ने एक अनुष्ठान शुरू किया और भगवान से प्रार्थना की। पूरे गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर भजन गाने लगे। भगवान की कृपा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस राक्षस को फिर से कैद कर लिया। मोहन और गांव वालों की भक्ति और साहस ने उन्हें इस विपत्ति से बचा लिया। उस दिन के बाद विक्रमपुर गांव के लोग और भी आस्थावान हो गए और हर साल उस दिन को महोत्सव के रूप में मनाने लगे। शापित जंगल अब एक पवित्र स्थान बन गया था, जहां लोग भगवान की आराधना करने आते थे। तो दोस्तों, ये थी शापित जंगल की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।